सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम निबंध लेखन रचना विभाग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। 10वीं की परीक्षा में 7 अंक के लिए ये निबंध लेखन होता है। तो निबंध में प्रमुख 3 भागों में बांटा जाता है: प्रारंभ, मध्य और अंत्य। निबंध लिखना एक कला है। हमारे मन के भावों को एक सूत्र में लिखना। जब हम किसी विषय पर निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले उस विषय के बारे में हमारे पास कितनी जानकारी है और उस जानकारी को किस तरह एक सूत्र में बांधना है। जिस तरह कोई माली अलग अलग फूलों को एक सूत्र में बांधकर सुंदर फूलों की मालाएं बनाता है, उसी तरह हमें बिखरे विचारों को सुंदर मालाएं बनकर एक सूत्र में बांधनी है। तो निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं? ज़्यादा तौर पर हम 5 प्रकार के ऊपर निबंध लिखते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है विचारात्मक निबंध, चौथा है कल्पना प्रधान और 5वां है आत्मकथात्मक। इन 5 में से हमें किसी भी एक के ऊपर निबंध लिखना आना चाहिए। तो वर्णनात्मक निबंध में किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का सांगोपांग वर्णन हम इस निबंध में लिख सकते हैं। विवरणात्मक निबंध में प्रायः बीती हुई बातें का विवरण होता है। विचारात्मक निबंध में विचारों को अधिक महत्व होता है। इसमें काल्पनिकता नहीं होती है। जैसे हम श्री शिक्षा, सर्वधर्म समभाव, इस विषय पर हम निबंध लिख सकते हैं। कल्पना प्रधान निबंध में वास्तविक जीवन से ज़्यादा काल्पनिक जीवन को होता है। जैसे मैं प्रधानमंत्री बन गया तो, मैं पंछी बन गया तो, इसी तरह के जो निबंध है वो कल्पना प्रधान निबंध में आते हैं। और आत्मकथात्मक जो निबंध है, इसमें कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, वह खुद बोल रही है, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, कौन सी भी है, लेकिन वो खुद बोल रही है। इसी प्रकार उसमें हम उनकी जो आत्म पीड़ा है, मन के भाव है, वो मन के भाव, आत्म पीड़ा, यह हम निबंध के माध्यम से, विचारों के माध्यम से उसमें लिख सकते हैं। तो आज हम इनमें से आत्मकथात्मक यानी आत्मकथा, इस विषय पर एक निबंध लिखने वाले हैं। निबंध का नाम है पाठशाला की आत्मकथा। निबंध किस प्रकार लिखना है यह मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। तो यह एक निबंध लिखा है जिसका नाम है पाठशाला की आत्मकथा। जब हम आत्मकथा लिखेंगे तब आत्मकथा सर्वनाम में लिखी जाती है और मैं इस सर्वनाम से ही उसकी शुरुआत होनी चाहिए। कौन सी भी आत्मकथा हो, उसकी शुरुआत मैं इस सर्वनाम से होनी चाहिए। देखो, जी हाँ, मैं पाठशाला बोल रही हूँ। सदियों से आज तक बहुत छात्रों ने मुझसे ही ज्ञान लेकर बड़े हुए हैं। कोई राजा बन गया तो कोई रंक। आज तक बड़े से बड़े मुनि आकर मेरे ही चरण छूकर ज्ञान बांटते रहे, लेकिन आज तक मैं कभी अकेली नहीं रही। मुझे
आदत पड़ गई बच्चों के साथ खेलने की, उनकी किलकारियाँ सुनने की, आपस में झगड़ा करने की, उनकी आवाज़ सुनने की, अलग अलग विषय के ज्ञान सुनने की। मेरी ही छाती पर अध्यापक लिखते थे, बच्चों को वही ज्ञान अपने हाथों से पिलाती थी और जो बचता था वो काफ़ी में लिख देती थी। मैं सोच कर पागल हो रही हूँ। मार्च से लेकर आज तक बच्चे मुझे मिलने क्यों नहीं आए? मैं उनकी राह देखकर थक गई हूँ। कल मैंने कुछ अध्यापकों को बात करते सुना। उन्होंने अपने मुंह से मास्क लगाए थे, कुछ दूरी पर बैठे थे, बार बार सैनिटाइज़र को अपने हाथों को लगाते थे और वे कह रहे थे कोरोना महामारी आई है। जब हम एक दूसरे के संपर्क में आए तो वो बीमारी हमें भी होती है। इसीलिए सरकार ने 5 महीनों से लॉकडाउन किया है। सभी सरकारी दफ्तर बंद है, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़, बस सभी बंद है। पाठशालाएं, कॉलेज, दुकानें, बाजार भी बंद है। जब तक इसके ऊपर कोई दवा या वैक्सीन नहीं निकलती तब तक पाठशालाएं, कॉलेज नहीं खुलेगी। यह सुनकर मैं दंग रह गई। मेरे बच्चे मेरे आंगन में नहीं आएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? मैंने चुपके से यह भी सुना कि बच्चे अभी ई-लर्निंग से पढ़ रहे हैं। मोबाइल के ऑडियो वीडियो से गूगल मीट, जूम ऐप, दीक्षा ऐप आदि साधनों से पढ़ाई कर रहे हैं। ये सभी बातें सुनकर मेरे आँखों में आंसू आ गए और मैं मन ही मन सोचने लगी, मेरे बच्चे इतने गरीब हैं कि उन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं, लिखने के लिए काफ़ी नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। ऐसी स्थिति में क्या उनके पास मोबाइल होगा? ये सारे सवाल मेरे मन में उठते रहे। मेरे आँखों से आंसू टपकने लगे, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को खो बैठी। इसी तरह हमें अपने जो विचार है उन निबंध में एक सूत्र में बांधना है और इसी तरह हमें निबंध लिखना है। धन्यवाद।